विष्णु और नारद जी बेस्ट फ्रेंड हैं जी। इतने अच्छे मित्र हैं वो कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। नारद जी को चुगलियों की बहुत बुरी आदत है और विष्णु जी को चटपटी खबरें सुनने में बहुत मज़ा आता है। यस। एक दिन विष्णु जी के पास नारद जी आए और तो विष्णु जी जाने लगे। उठ के उनको देखते ही तो वो बोले अरे 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 भगवान कहाँ चल रही है, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तो बोले मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आज के इस आधुनिक युग में आदमी का कोई टाइम ही नहीं है पूजा का। जब उठता है सो के घंटी बजा देता है, मेरे को सोने ही नहीं देता। 12 बजे के बाद कोई पूजा का समय है? लोग घंटी बजा देते हैं, जल छिड़क देते हैं, प्रसाद भोग लगा देते हैं। तो बोले अब तो मुझे बैठना ही नहीं है यहाँ, मैं जा रहा हूँ और मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ इनको दिखाई ना दूँ। सवाल क्या था? जहाँ इनको मैं दिखाई ना दूँ। तो उसने कहा तो कहाँ जाएंगे आप? कहीं भी जाएंगे ये वही करेंगे और ये वो करेंगे तो आप पे तो असर आएगा ही आएगा। आप एक जगह चले जाइए। उन्होंने कहा कहाँ? तो बोले इंसान के मन में, हृदय में चले जाइए। वो अपने हृदय में झांक के नहीं देखता है क्योंकि वो दूसरों को जज करने में लगा रहता है। तो आप इसके हृदय में चले जाइए, ये दूसरों को जज करता रहेगा, आपको कभी देख ही नहीं पाएगा कि आप उसके हृदय में बस रहे हैं। अपनी खुशियाँ दूसरों में देखता है। हाँ, इंसान हमेशा अपनी खुशियाँ दूसरों में देखता है, दूसरों के दुख देखकर प्रसन्न होता है। तो मेरा मानना ये है कि ना हम दूसरों के दुख देख के प्रसन्न हो और ना ही दूसरों की खुशियों में उसको जज करें कि उसने कैसे किया, कैसे कर पाया। वो जैसे भी कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं सब प्रारब्ध में लिखा जा चुका है। कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब वो पैदा हुआ था, माँ के गर्भ में था, उस समय सब चीज़ें लिखी जा चुकी थी। कुछ नया नहीं हो रहा है। मेरा आपका मिलना भी ऑलरेडी उस लाल किताब में, सारी भृगु संहिता में, सब जगह वेदों में मेंशन है कि हम आप मिलेंगे आज। तो कोई नई बात थोड़ी, हम सब पुराने कार्मिक रिलेशन है हमारे। वो कार्मिक रिलेशन, वो अकाउंट ही हमें एक दूसरे के आमने सामने लेके आया। ऑब्वियसली लाइक जैसे कि वही रहता है ना कि जो हिरण रहती है, कस्तूरी हिरण की नाभि में ही सब कुछ रहता है और वो पूरे वन में भटकती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहे। तो कहते हैं कि उसकी कुंडली में ही रहती है और वो पूरे वन में ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ईश्वर हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है, हम मंदिर मंदिर भटकते रहते हैं।